हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर एग्जाम एंड नॉलेज में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले वर्ड विचार के बारे में कि वर्ड विचार किसे करते हैं या वर्ड किसे कहते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसका खंड न किया जा सके उसे हम वर्ड कहते हैं या ध्वनि चिन्ह कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसका खंड न किया जा सके उसे वर्ड कहते हैं और या इसे ध्वनि चिन्ह भी कहते हैं। जैसे कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि कुछ शब्द दे दिए जाते हैं, पूछे जाते हैं कि यह जो शब्द हैं कितने वर्णों से मिलकर बना हुआ है। जैसे विद्यालय में कितने वर्ण हैं और गाय में कितने वर्ण हैं। तो विद्यालय में सबसे पहले आपको पता है व एक व्यंजन है, ई स्वर है जो छोटी की मात्रा यहाँ पे है, द व्यंजन है, य व्यंजन है, आ है, ल है, अ है, य और अ। यानी विद्यालय में जो टोटल 9 वर्णों से क्या है मिलकर बना हुआ है। उसी तरह से गाय जो है ये 4 वर्णों से मिलकर बना हुआ है। वर्ड की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती हैं, इसके खंड नहीं किए जा सकते, इन्हीं के मेल से शब्द का निर्माण होता है। अब इसके बाद करेंगे हम लोग हिंदी में वर्णमाला जो है, इसमें जो वर्णमाला में स्वर की संख्या है वह 11 है। 11 स्वर होते हैं। अ आ ई उ ऋषि ए ओ औ 11 स्वर हैं। 2 अयोग्यवाह है, अंग और अ क्या है, अयोग्यवाह स्वर है। और जो व्यंजन है, व्यंजन की संख्या कितनी है, 35 व्यंजन है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, य वर्ग, संयुक्त व्यंजन और अन्य 2। अब इसके बाद बात करेंगे हम लोग वर्ड के भेद कितने हैं। वर्ड के 2 भेद हैं, एक स्वर है, दूसरा व्यंजन। स्वर क्या है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा बिना किसी रुकावट से मुख से बाहर निकल जाए। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा मुख से बिना किसी रुकावट के बाहर निकल जाए उसे हम स्वर कहते हैं। स्वर की संख्या 11 है जैसे बताया गया है। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हास्य स्वर ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसे हम हास्य स्वर कहते हैं। यह 4 होते हैं, अ ई उ और ऋषि। दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे यानी अधिक समय लगे तो उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 है, आ ई उ ए ओ और औ। प्लुत स्वर ऐसे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है, यानी इनके उच्चारण में हास्य स्वर से 3 गुना अधिक समय लगता है, तो इसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे कि ओम, यह जो निशान है प्लुत स्वर का, यह निशान दिया हुआ है, प्लुत स्वर का क्या है, निशान है। इसका प्रयोग प्रायः पुकारने के लिए किया जाता है। दूर से पुकारने के लिए प्लुत स्वर का उपयोग किया जाता है। जैसे पूछा जाता है कि ओम में किस प्रकार का स्वर है, ओम में प्लुत स्वर है। जहाँ पर भी यह मार्क दिख जाएगा वहाँ पे कौन सा स्वर होगा, प्लुत स्वर होगा। अयोग्यवाह स्वर, 3 अयोग्यवाह स्वर है, अंग, अ और अह। 3 अयोग्यवाह स्वर हैं। एक तो अनुस्वार है जिस पर एक बिंदी, अगर ऊपर एक बिंदी है तो उसे हम क्या कहेंगे, अनुस्वार स्वर। अयोग्यवाह स्वर सबसे पहले देख लेते हैं, अयोग्यवाह स्वर कहते किसे हैं। अयोग्यवाह ऐसे वर्ड होते हैं जो न तो स्वर और न ही व्यंजन होते हैं। इनका प्रयोग स्वर और व्यंजनों दोनों के साथ होता है, यानी अयोग्यवाह स्वर का प्रयोग स्वर और व्यंजन दोनों के साथ होता है। 3 प्रकार के होते हैं। पहला अनुस्वार, यानी जिन वर्णों का उच्चारण नाक की सहायता से होता है उन्हें हम अनुस्वार कहते हैं। इनका चिन्ह शिरोरेखा के ऊपर एक बिंदी होता है। शिरोरेखा के ऊपर क्या होता है, एक बिंदी लगाया जाता है। जैसे कंघा, क पे अंक मात्रा है वंश, व पे अंक मात्रा है हंस, ह पे अंक मात्रा है हंस। उसी तरह से बंदर, गंगा, संतरा इत्यादि में क्या है, इत्यादि में अनुस्वार है। ऊपर अगर एक बिंदी है तो वह क्या होगा, अनुस्वार। अनुनासिक, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु नाक और मुख दोनों से वायु बाहर निकले तो उसे हम क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। इन्हें अनुनासिक कहते हैं। इनके लिए ऊपर जो बिंदी होता है इसका हम प्रयोग करते हैं। ऐसे जो लिखा होता है ऊपर जो होते हैं एक चंद्र बिंदी और
दिया जाता है तो उससे हम क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। जैसे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे गांव, यहाँ वहाँ, चाँद, आँख, अंगूठा इत्यादि। विसर्ग, इनका उच्चारण ह की तरह होता है। इसका प्रयोग व्यंजन के आगे किया जाता है, यानी व्यंजन जो होते हैं उनके अंत में किया जाता है, जैसे प्रायः, फलतः, अतः, स्वतः इत्यादि। इसके बाद एक और बहुत ही महत्वपूर्ण, अर्धचंद्र। अर्धचंद्र जगह जगह आप इसको देख लेंगे, अन्य चिन्ह जो होते हैं अर्धचंद्र कहाँ पे लगाया जाता है। यह चिन्ह आ तथा औ के मध्य की ध्वनि को सूचित करता है। यह चिन्ह आ तथा औ के मध्य के ध्वनि को सूचित करता है। हिंदी भाषा में अंग्रेजी भाषा के कुछ शब्दों को लिखने के लिए ऊपर अर्धचंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। अर्धचंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है, जैसे डॉक्टर। इसका जो प्रतीक होता है केवल ऐसे लिखा रहता है, इसमें बिंदी का प्रयोग नहीं होता है, जैसे डॉक्टर, जैसे डॉक्टर, टॉफी, कॉलेज, ऑफिस, माल, काफी, कापी, ऑक्सीजन आदि। हलंत का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, जब हम किसी व्यंजन में स्वर नहीं होता, जब भी किसी व्यंजन में स्वर नहीं होता है तो यह बताने के लिए हलंत का प्रयोग किया जाता है, जैसे अर्थात, पश्चात इत्यादि। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे व्यंजन के बारे में। व्यंजन क्या है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु थोड़ा अवरुद्ध होकर मुंह से बाहर निकले, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु थोड़ा अवरुद्ध होकर के मुख से बाहर निकले तो उसे हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन की संख्या हिंदी में 35 है। व्यंजन के 4 प्रकार होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उत्क्षेपित व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। जैसे कि यहाँ पे स्पर्श व्यंजन, इसकी संख्या जो होती है 25 होती है। इसकी संख्या कितनी है, 25 है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क वर्ग को हम कंठस्थ व्यंजन कहते हैं, च वर्ग का तालु व्यंजन कहते हैं, ट वर्ग को मूर्धा व्यंजन, त वर्ग को दंत व्यंजन और प वर्ग को ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। इसके बाद बात करेंगे हम लोग अंतस्थ व्यंजन के बारे में। अंतस्थ व्यंजन क्या है, अंतस्थ व्यंजन जैसे य र ल व, य र ल व को हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। उत्क्षेपित व्यंजन, उत्क्षेपित व्यंजन 2 व्यंजन है, ढ और ड, ढ और ड वो क्या है, उत्क्षेपित व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन इनके उच्चारण में घर्षण होता है और घर्षण से ऊष्मा निकलती है, इसी कारण इसको हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। स स और ह, स और ह जो क्या है, ऊष्म व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजनों के योग से बनते हैं संयुक्त व्यंजन। इनकी संख्या कितनी है, 4 है। जैसे क और स से मिलकर बना हुआ है छ, त व र से मिलकर बना हुआ है त्र, ज व ज्ञ से मिलकर बना हुआ है ज्ञ, स व र से मिलकर बना हुआ है स्र। तो 4 है, छत्री छ, त्रयत्र, ज्ञानी ग और ऋषि। संयुक्ताक्षर व्यंजन, संयुक्ताक्षर व्यंजन किसे कहते हैं, जब एक स्वर रहित व्यंजन अन्य स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब संयुक्ताक्षर व्यंजन का निर्माण होता है। जैसे बुद्धि, बुद्धि में जो द और ध मिलकर बने हैं तो यहाँ पे क्या है, संयुक्ताक्षर व्यंजन है। उसके बाद बात करेंगे हम लोग द्विक व्यंजन। द्विक व्यंजन क्या है, जब किसी स्वर रहित व्यंजन उसी स्वर युक्त व्यंजन के साथ संयुक्त रूप से उच्चारण किया जाता है तो उससे हम क्या कहते हैं, द्विक व्यंजन। जैसे कि द्विक व्यंजन का जो उदाहरण है, जैसे इसमें आधा मात्रा का प्रयोग होता है, जैसे कि त और त, किसी स्वर रहित, एक त जो है स्वर रहित है, जब किसी स्वर रहित व्यंजन उसी स्वर युक्त व्यंजन, यानी जो त है, त में अ है, यह स्वर युक्त है और त में जो हलंत है यह स्वर रहित है, आपस में मिलते हैं तो द्विक व्यंजन का निर्माण होता है। तो यहाँ पे कुत्ता जो त है, त फिर आधा त उसके बाद पूरा त जो है कुत्ता,
तो ये कुत्ता में क्या है, द्विक व्यंजन है। पत्ता में द्विक व्यंजन है, दिल्ली में द्विक व्यंजन है, बिल्ली में क्या है, द्विक व्यंजन है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे उच्चारण के आधार पर व्यंजन। उच्चारण के आधार पर जो व्यंजन होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, अल्पप्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन। अल्पप्राण व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास वायु कम और कमजोर निकले, श्वास वायु कम और कमजोर निकले, उसे हम अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन क्या कहलाता है, अल्पप्राण व्यंजन कहलाता है। महाप्राण व्यंजन प्रत्येक वर्ग का तीसरा और चौथा व्यंजन क्या कहलाता है, महाप्राण व्यंजन कहलाता है। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।